दोस्तों, आप लोगों के लिए आज बीपीएससी में पूछे जाने वाले मृदा से संबंधित कुछ मोस्ट क्वेश्चन है, जो कि एक ही वीडियो में हम सभी मृदा से संबंधित मोस्ट क्वेश्चन कवर करेंगे, जो एनसीईआरटी बुक से है संबंधित, जिसमें बताना चाहते हैं कि भारत की मृदाओं का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया, जो उत्पत्ति, रंग और संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पर इस प्रकार से उनका वर्गीकरण है, जिसमें पहला है जलोढ़ मृदा, दूसरा है काली मृदा, तीसरा है लाल और पीली मृदा, तीसरा है लेटराइट मृदा, चौथा है शुष्क मृदा, पांचवा है लवणीय मृदा और उसके बाद है पीट मृदा और लास्ट में है बन्य मृदा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मृदा, जिसको इंग्लिश में सोल कहते हैं, शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है फर्श, जिसको फ्लोर भी कहते हैं इंग्लिश में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? आंसर होगा जलोढ़ या कछाड़ी मृदा कह सकते हैं, जो पाए जाते हैं भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, रेगुड़ मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? आंसर होगा काली मृदा। अगला प्रश्न है, रेगुड़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? आंसर होगा महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, मालवा पठार में किस मृदा की अधिकता है? इसका आंसर होगा काली मृदा। अगला प्रश्न है दोस्तों, काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिट्टी का पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, जबकि लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। अगला प्रश्न है, लेटराइट मृदा मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? आंसर होगा केरल, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन अनुवर होती जा रही है? आंसर होगा लेटराइट। अगला प्रश्न है दोस्तों, मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, लेटेराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? आंसर होगा मालवार तटीय क्षेत्रों में ये लेटेराइट मृदा पाया जाता है दोस्तों। सबसे कम एवं जल धारण क्षमता किस मृदा में होती है? आंसर होगा बलुई दोमट मृदा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होती है? आंसर होगा चिकनी मृदा से। अगला प्रश्न है दोस्तों, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती है? आंसर होगा दलहनी फसल। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रियाओं से हुआ है? आंसर होगा अवनालिका अपरदन से। अगला प्रश्न है दोस्तों, चाय बागान के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? आंसर होगा लेटेराइट। अगला प्रश्न है दोस्तों, दोमट मृदा में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? आंसर होगा गाद, मृत्तिका और रेत। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? आंसर होगा जस्ता। अगला प्रश्न है दोस्तों, गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा कहलाती है? आंसर होगा बांगर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा लाइम या चूना। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, लवणीय मृदा में नाइट्रोजन और चूने की अल्पता पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैव मृदा का रंग नीला क्यों हो जाता है? आंसर होगा अम्लीय एवं फेरस आयरन के कारण। अगला प्रश्न है दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? आंसर होगा कैल्शियम। अगला प्रश्न है दोस्तों, मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है? आंसर होगा नाइट्रोजन का। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? आंसर होगा वनारोपण द्वारा। वन का रोपण से ही मृदा का अपरदन रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पीएच के अनुसार मृदा की प्रकृति इस प्रकार है, जिसमें 1 से लेकर 6 पीएच मान जिसका होगा वो मृदा अम्लीय मिट्टी कहलाता है, और जिसका पीएच मान 7 होगा वो उदासीन मिट्टी होगा। उसके बाद 8 से 14
पीएच मान वाले मिट्टी क्षारीय मिट्टी कहलाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। लाल और पीली मृदा अम्लीयता प्रकृति की होती है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस जैव पदार्थ की कमी होती है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों इस चैप्टर का, जो एक ही वीडियो में कवर है। जो मिट्टी से संबंधित ये सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन है। ये मिट्टी से संबंधित बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धन्यवाद।